क्लासेस। तो आज हमारा मॉड्यूल 1 का लेक्चर 9 है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएट को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन एकेटीयू में आए हुए हैं। पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है या ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन 20 में आया हुआ है और एक 21-22 में आया एक एटी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपको दे रखा है ए बिटवाइज एंड बी लेफ्ट शिफ्ट 2 फोर डिवीजन 5 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस सी एक्सॉर बी। इसको सॉल्व करना है आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए। ऐसे ही दूसरा दे रखा है ए एक्सपोनेंशियल 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 राइट शिफ्ट बी एक्सपोनेंशियल 2 एक्सॉर सी एंड एक्सपोनेंशियल 3 और ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है। ये क्वेश्चन आपका एकेटीयू 22-23 में आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और देखिए इस तरह के दोनों क्वेश्चन एकेटीयू में करंट ही आए हुए। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी और इसी टाइप के क्वेश्चन आप और करके देखिएगा, कुछ भी बना के रैंडमली, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो operator precedence and associativity in Python operator have different level of precedence यानी कि operator की अलग अलग precedence होती है which determine the order in which they are evaluated। यानी कि वो precedence ये बताती है कि किस order में एक expression के अंदर कौन सा operator पहले evaluate होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। When multiple operators are present in an expression, the ones with higher precedence are evaluated first। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत बहुत सारे ऑपरेटर प्रेजेंट हैं तो जिसकी हायर प्रेसिडेंस है उसको पहले इवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, देन उससे कम वाले को, देन उससे कम वाले को, देन सो ऑन। पर एक ऐसा केस भी आता है जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके उन सब की क्या है, सेम प्रेसिडेंस है। उस टाइम पे एसोसिएटिविटी रूल आता है जो ये बताता है कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मतलब सपोज मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है, एक एक्सप्रेशन, तीनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो उस टाइम पे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन या राइट टू लेफ्ट होगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। देयर एसोसिएटिविटी कम इनटू प्ले एंड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। देखो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। सपोज लिखा है 2 प्लस मल्टीप्लाई 5, तो आपको सॉरी प्लस है ये, ठीक है। तो ये आपको पहले ही पता है कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है किससे, प्लस से। तो पहले क्या परफॉर्म होगा, पहले होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 15, फिर क्या होगा प्लस यानी कि 17। इस केस में तो पता लगता है कि आपको आपका जो प्लस है उसकी प्रेसिडेंस इज लेस देन मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर एक ऐसा केस हो जैसे सपोज 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस क्या होती है, वो सेम होती है, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हैज सेम प्रेसिडेंस। अब उस टाइम पे क्या हो, तो उस टाइम पे कौन आता है, एसोसिएटिविटी रूल कम इनटू। उस टाइम पे एसोसिएटिविटी रूल आता है एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो क्या बताता है कि लेफ्ट से चलते वक्त कई जगह राइट टू लेफ्ट होता है और कई जगह लेफ्ट टू राइट आता है। तो एसोसिएटिविटी रूल कहता है लेफ्ट से चलते वक्त जो भी पहले आएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, जैसे लेफ्ट, इधर आपका लेफ्ट है, इधर आपका राइट है, तो लेफ्ट से चलते वक्त पहले कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 डिवाइड 4, है ना। अब तो पहले ये हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिवाइड परफॉर्म होगा, यानी कि 4 1 जा 4। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको। लेकिन अगर ऐसा होता पहले 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4, तो उस टाइम पे क्या होता, पहले क्या होता, डिवाइड होता देन मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो आप 3 जो है इंटीजर है, 2 भी, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक करके दिखा रही हूँ, ये प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, ये सिर्फ कराने का तरीका है सो दैट आपको समझ आए। तो 3 आपका क्या है,
आपका 3 भी एक तरह का इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो 0 पॉइंट समथिंग चलेगा, पॉइंट में चला नहीं सकते, तो 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4। ये चीज समझ आई। एसोसिएटिविटी तब आती है जब सॉरी थोड़ा सा थ्रोट सही नहीं है। एसोसिएटिविटी रूल तब आता है जब जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस सेम है। उस टाइम पे एसोसिएटिविटी बताती है कि लेफ्ट से चलते वक्त पहले जो भी ऑपरेटर आएगा पहले उसे परफॉर्म करना है, या राइट टू लेफ्ट, राइट से चलते वक्त जो पहले आएगा। ये चीज समझ आई आपको। और प्रेसिडेंस क्या होता है, जब ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंस के होते हैं तो वो ये कहता है जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है पहले उसे इवेल्युएट करेंगे, देन दूसरे वाले को। अब देखो आपको ना बहुत सारी ये टेबल आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं ये काम आती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट की होती है, फिर यूनरी पॉजिटिव, यूनरी नेगेटिव, आपका बिटवाइज नेगेशन की होती है। उससे कम होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। यानी कि इन एक जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जितने भी हैं उनकी प्रेसिडेंस सेम है। देखो पहले बॉक्स की सारी प्रेसिडेंस हाई है, फिर उससे उसकी कम है, फिर इससे कम इसकी है। लेकिन अब इस बॉक्स के अंदर क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन। अब सपोज एक एक्सप्रेशन आता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 मॉडुलस, तो पहले मॉडुलस लिख लेते हैं, मॉडुलस 2 और फ्लोर डिवीजन। अब देखो ये एक बॉक्स के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे एक साथ लिखे हुए हैं, यानी कि जितने भी हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और ये, इन सब की जितने भी हैं सबकी क्या सेम है, प्रेसिडेंस सेम है। जब जितने भी हैं सबकी प्रेसिडेंस सेम है तो अब हमें नहीं पता कि भाई किसको पहले परफॉर्म करें किसको बाद में परफॉर्म करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एसोसिएटिविटी। देखो एसोसिएटिविटी क्या कहता है, अगर मल्टीप्लाई, मॉडुलस, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन हो तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से चलते वक्त जो भी पहले आएगा पहले उसे परफॉर्म किया जाएगा, देन किसी और को। अब देखो लेफ्ट से चलते वक्त पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, डिवाइड 4, मॉडुलस 2 और फ्लोर डिवीजन 5। अब लेफ्ट से चलते वक्त डिवाइड, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन में से कौन आ रहा है, पहले आपका आ रहा है क्या बोलते हैं ये, आपका डिवाइड। तो सबसे पहले 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखोगे मॉडुलस 2 फ्लोर डिवीजन 5। अब ऑफ कोर्स फिर डिवीजन परफॉर्म होगा, यानी कि फिर से 0 आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, यानी कि फिर 0 आएगा। यानी कि अच्छा चलो और दूसरे नंबर ले लेते हैं सो दैट थोड़ा सा, 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई 6, फिर ले लेते हैं मॉडुलस 3 और इसके बाद लेते हैं मल्टी डिवाइड 4, ठीक है। और फिर फ्लोर, चलो आप देखो लेफ्ट से चलते वक्त हमारे पास मल्टीप्लाई, मॉडुलस और डिवाइड सब सेम प्रेसिडेंस के हैं। लेफ्ट से चलते वक्त पहले कौन सा मल्टीप्लाई आ रहा है, ये वाला, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 4 लिख दिया, डिवाइड 2 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 6 कर दिया आपने, मॉडुलस 3 लिख दिया और डिवाइड 4 लिख दिया। अब लेफ्ट से चलते वक्त पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला डिवाइड आ रहा है, तो पहले 2 डिवाइड बाय 4, सॉरी 4 डिवाइड बाय 2 कितना है 2, मल्टीप्लाई 6 मॉडुलस 3 डिवाइड, अब पहले कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 6 टू जा 12, ठीक है। फिर हमने क्या करा, मॉडुलस 3 लिखा, फिर क्या करा, डिवाइड 2। तो अगर आप 3 को, आप 12 को मॉडुलस करोगे 3 से तो क्या आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 3 6 जा 12, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर, तो 0 डिवाइड 4, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज समझ आए कि जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होते हैं उस टाइम पे एसोसिएटिविटी रूल वर्क करती है। वो एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इतना पॉइंट समझ आया, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम कहाँ थे, देखो तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है एक्सपोनेंट की,
फिर उसके बाद इस बॉक्स में जितने भी हैं इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, पर इससे लो है और इससे हाई है, फिर उससे कम है इनकी, फिर उससे कम है प्लस माइनस की, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की सेम प्रेसिडेंस है। अब जहां प्रेसिडेंस सेम होगी वहां पे क्या आएगी, एसोसिएटिविटी। अब देखो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की लेफ्ट टू राइट एसोसिएट, यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आ रहे हैं तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट से चलते वक्त पहले जो आ रहा है उसे परफॉर्म करेंगे, उससे कम है बिटवाइज एंड की, फिर बिटवाइज एक्सॉर, फिर बिटवाइज और फिर कंपैरिजन आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं ना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज नॉट, ये सारे जितने भी कंपैरिजन और आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये सारे आते हैं। फिर नॉट एंड और ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आते हैं, यानी कि सबसे कम और की है और सबसे हाई क्या है, एक्सपोनेंट की। ठीक है, अब ये आपको ये टेबल थोड़ी सी याद कर लेना, याद करने का तरीका बताती हूँ। पहले एक्सपोनेंट तो ये आपको पता है, ये एक्सपोनेंट करते हैं ये बहुत कम आता है, तो इससे ज्यादा उससे कम किसकी है, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस फ्लो डिवीजन की, उसके बाद है प्लस माइनस की, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करते करते थक गए तो आपने सोचा चलो एंड एक्सॉर और पे वर्क कर लेते हैं, इन तीनों को ए एक्स और ये याद हो गया, फिर कंपैरिजन, फिर नॉट एंड और, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपको याद करनी पड़ेगी टेबल, चाहे एसोसिएटिविटी रूल आप एक बार ऐसी गो थ्रू भी कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये वाली याद करनी पड़ेगी क्योंकि इस पे 7 मार्क्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आती है ऑपरेटर, ये एसोसिएटिविटी टेबल, अगर पैरेंथेसिस है तो वो लेफ्ट टू राइट आएगी, जबकि ये इंडेक्स आपने पढ़ा था स्लाइसिंग और सब्सक्रिप्शंस, ये आपने पढ़े थे उस टाइम पे कहेंगे ये लेफ्ट टू राइट आएगी। अवेट एक्स अभी आपने नहीं पढ़ा, पर ये इसकी कोई एसोसिएटिविटी रूल नहीं होता, एक्सपोनेंट का राइट टू लेफ्ट होता है, इधर से नहीं आप इधर से चलते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर लिखा हुआ है 3 2 ये लिखा हुआ है, तो देखो इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, इधर से नहीं इधर से चलेंगे, यानी कि पहले 2 की पावर, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि पहले 3, फिर 3 की पावर 4, यानी कि पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, देन जो इसका आंसर आएगा वो इसको इवेल्युएट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, ये भी आपने नहीं पढ़ा है लेकिन अभी धीरे धीरे आप सारे सीख जाएंगे, डिवाइड, फ्लो डिवीजन और आपका मॉडुलस, इन सारों की प्रेसिडेंस सेम होती है, अगर ये एक्सप्रेशन में एक साथ आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप ये देखेंगे लेफ्ट से चलते वक्त जो पहले आ रहा है उसे चलेंगे, प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम होती है, लेफ्ट से चलते वक्त चाहे पहले प्लस आ जाए माइनस आ जाए पहले हम उसको परफॉर्म करेंगे। फिर आता है शिफ्ट्स, आपके लेफ्ट शिफ्ट हो या राइट शिफ्ट हो, इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन आएगा बाद में, बस की प्रेसिडेंस हाई नहीं होती, इन तीन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, लेफ्ट से चलते वक्त जो पहले आएगा वो, ठीक है। ऐसे ही एंड, अगर एक एक्सप्रेशन में लेट मैं आपको करके दिखाती हूँ, दो एंड है, 2 is greater than 3 एंड 4 greater than 5, तो सपोज और फिर एंड लगाते हैं 6 is greater than 7, लेट कुछ भी है ना, तो पहले ये वाला एंड नहीं परफॉर्म, ये वाला एंड नहीं परफॉर्म होगा, पहले लेफ्ट से चलते वक्त ये वाला एंड परफॉर्म होगा, जो इसका आंसर आएगा देन इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगला आता है बिटवाइज एक्सॉर, एक्सॉर अगर एक जगह दो हैं तो पहले क्या होगा, जो पहले लेफ्ट से चलते वक्त आएगा वो यूज होगा, ऐसे ही बिटवाइज और, इसके सिंबल ये है इसका ये है इसका ये, ऐसे ही कंपैरिजन, मेंबरशिप, आइडेंटिटी टेस्ट, ये जितने भी हैं, इन, नॉट, इज नॉट, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है, नॉट एक्स, नॉट एंड, ये जितने भी, नॉट और है ना, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस क्या है, तो ये जो अगर और या एंड और ये एक साथ आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप, राइट टू लेफ्ट लेंगे, और जबकि और की क्या है, लेफ्ट टू राइट है, इफ एल्स की क्या है, राइट टू लेफ्ट है, लेमडा अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसकी कोई एसोसिएटिविटी रूल नहीं होता, असाइनमेंट का क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये एसोसिएटिविटी है, एक बार एसोसिएटिविटी आप ना भी याद करो, थोड़ा एक बार बस गो थ्रू हो लो चल जाएगा, लेकिन इस टेबल को अच्छे
याद करना। ठीक है, चलिए अब देन आता है आपका प्रेसिडेंस। दिस इज यूज इन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर। ये तब यूज होता है प्रेसिडेंस जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंस या प्रेफरेंस है। ये क्यों यूज होता है? जब बहुत तरह के ऑपरेटर होते हैं जिनकी प्रेसिडेंस डिफरेंट होती है तो हम उस वक्त ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा। ने ये बना रखा है कि जिसकी प्रेसिडेंस हाई है वो पहले इवेल्युएट होगा, देन उससे कम वाला, देन उससे कम वाला और सबसे कम वाला सबसे लास्ट में। जैसे कि 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3। तो बताओ प्लस की प्रेसिडेंस कम होती है, मल्टीप्लाई की ज्यादा होती है, तो पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म होता है यानी कि 60 आ जाएगा, देन उसके बाद प्लस परफॉर्म होगा। देखो एडिशन ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, इसकी प्रेसिडेंस कम होती है, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, तो पहले हायर प्रेसिडेंस परफॉर्म हो गया, देन लोअर प्रेसिडेंस परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो 10 आपको आ गया, 20 मल्टीप्लाई 3 ये आएगा 600। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। आपने प्रिंट के अंदर लिख देते हैं, प्रिंट, ऐसा प्रिंट 10, हमारा 10 मल्टीप्लाई प्लस 3, रेंडम कोई भी वैल्यू लेके देखते हैं आंसर क्या आएगा। क्या आ गया 23। अगर आप वैसे करके देखो तो पहले क्या होगा, देखो अगर 10 मल्टीप्लाई प्लस ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या परफॉर्म करोगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 20 प्लस 3, कितना आ गया 23। अब देखो प्रिंट, हटाती हूँ, अब करते हैं दूसरा प्रिंट, 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3, फिर आएगा वो डिवीजन 2। ठीक है, इतना करते तो देखो क्या आंसर आता है, आ रहा है 0 आ रहा है, 0.00। अब एक चीज कैसे करते हैं, अब लिखो 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड मॉडुलस 2। तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस तीनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। लेफ्ट से चलते पहले मल्टीप्लाई आ रहा तो 30 डिवाइड 3 मॉडुलस 2, इतना लिख दिया। अब डिवाइड और मॉडुलस में से पहले कौन परफॉर्म होगा, लेफ्ट से चलते हुए पहले डिवाइड आ रहा है तो 3 यानी कि 10। ठीक है, 10 मॉडुलस 2, तो अब क्या आएगा, cos 2 5 10 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और देखो 0.0 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यही यहाँ लिखा हुआ है, देखो प्रेसिडेंस प्लस की ज्यादा होती है मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 30, तो सिंपल सा क्या करेंगे 600 आ जाएगा, प्लस 610 आंसर आएगा, ये रहा आपका। ठीक है, अब चलो ये करके देखते हैं। 8 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन की क्या वो होती है, देखो ग्रेटर देन की क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से चलते हो पहले जो आएगा पहले वो लिखा जाएगा। चलिए करके देखते हैं पहले। 8 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6, क्या 8 बड़ा है 6 से? अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, 1। 1 क्या बड़ा है 6 से? नहीं, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, जहां ट्रू होता है उसको हम 1 मानते हैं और जो फॉल्स होता है उसको हम 0 मानते हैं। अब देखो इसे करके दिखाती हूँ, प्रिंट, प्रिंट 8 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6, आंसर आएगा 0, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है। अब थोड़ा देखो, अब अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 8 इज लेस देन 5 इज लेस देन 0, या फिर लिख लेते हैं 1, अब क्या आएगा, क्या 8 छोटा होता है 5 से? नहीं, यानी कि 0 क्या छोटा होता है 1 से? हाँ, यानी कि 2 को हम क्या मानते हैं, 1, तो 1 आ जाएगा। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं।
मैं आपको साथ साथ कोड इसलिए भी करके दिखा रही हूँ, छोटे कोड नहीं है ये, एक तरह से ये है कि आपको एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने आ जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या है? एक सेकेंड। 8 छोटा होता है 5 से, पाएगा है 5। 8 छोटा होता है 5 से, नहीं 0। 0 छोटा होता है 1 से, यहाँ आ रहा है फॉल्स। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि ये गलत, कई बार गड़बड़ वर्क कर जाता है, क्योंकि देखो तुम भी देखो 8 जो है छोटा होता है 5 से, कंडीशन फॉल्स है, ये क्या आ जाएगी 0। अब 0, अच्छा हाँ देखो इसको इस तरह से मान सकते हैं, कई बार वो टाइम पे, अगर देखो मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ, कुछ सिचुएशन में ही क्या कर लेता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इस चीज को हम ऐसे करते तो बिल्कुल सही आएगा। अगर 8 5 क्या बड़ा होता है, इसने क्या करा, राइट एसोसिएटिव कर दिया। कई बार कंपाइलर टू कंपाइलर वर्क करता है। अगर 5 जो है छोटा होता है 1 से, नहीं 0। तो क्या 8 0 से छोटा होता है, नहीं, तो हाँ आ जाएगा 0। यानी कि देखो 90% जो एसोसिएटिविटी रूल है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट टू राइट है, देखो ये यानी कि लेफ्ट टू राइट है, बट कभी कभी कंपाइलर अलग तरह से वर्क कर जाता है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कॉपी में चेक होगा या मार्क्स आएंगे वो लेफ्ट टू राइट के हिसाब से ही आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ये दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन है, आपको एक वेरिएबल लिया है आपने नेम का, तो आपने क्या माना है उसका वैल्यू एलेक्सा, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रिंग पास किया और एक वैल्यू दी है एज। अब चेक करो क्या, अब देखो पहले क्या है और उसके बाद क्या है एंड। एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है और से, या किसकी प्रेसिडेंस, देखो एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है किससे, और से। यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो पहले क्या है एंड, क्या है और की बाद में तो पहले क्या परफॉर्म होगा, एंड परफॉर्म होगा। तो एंड में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या एज जो है वो बड़ी है 2 से, नहीं ये है फॉल्स। नेम क्या जॉन है, फॉल्स। तो ये वाला पूरा कंडीशन क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। पर ये वाली कंडीशन क्या है और के लिए कोई भी एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, इसी वजह से क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट। और ये आज थोड़ा सा थ्रॉट ऐसा हो रहा है चलिए इसको रन करके देखते। आपने सबसे पहले क्या लिया, एक नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, इसको आपने क्या दिया, एलेक्स, एक नाम दे दिया, चाहे आप कैप्स में ले लो, मैं स्मॉल में ले रही हूँ थ्रू आउट, ठीक है। एक और वेरिएबल लिया एज जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी है 0 से, ठीक है। अब आपने कहा इफ तो नेम है आपका, क्या इसका मतलब होता है कंपैरिजन करने के लिए, वो एलेक्स के इक्वल है, और तो लगाया और दूसरा क्या लिखा, जो नेम है वो इक्वल है किसके, जॉन के, एंड जो एज है वो ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए 2 से, ठीक है। अब आपको पता है जो आप पहले इफ लिखते आते थे वहां पे क्या करते थे, आप ये ब्रैकेट लगाते थे, लेकिन यहाँ ये ब्रैकेट नहीं लगती, एक कॉलन लगती, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट कर दोगे, ये ऑफकोर्स इंडेंटेशन एरर देती है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये स्पेस अपने आप एलोकेट कर देती है, हेलो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगते हैं, ये अभी मैंने इफ एल्स की वजह से अभी नहीं सिखाए हैं, क्योंकि जब आगे इफ एल्स पे आऊंगी तभी सिखाऊंगी। अब देखो पहले आंसर क्या आता है फिर उसका रीजन समझा, क्या आ रहा है, हेलो, क्यों आ रहा है, देखो तो आपका नेम है, पहले एक चीज समझो, और से पहले क्या परफॉर्म होगा,
ठीक है, अब देखो प्रोग्राम तो रन हो गया, प्रोग्राम को छोड़ो, आपकी नेम की वैल्यू क्या है, प्रोग्राम को तो लिख चुके। अब देखो इस नेम की वैल्यू क्या है, आपकी क्या है, एलेक्स। क्या एलेक्स जो है इक्वल है जॉन के, एंड जो आपकी एज है वो क्या है, 0। 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल है 2 के, देखो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है, और साथ में ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है। ठीक है? जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या आना है फाइनली, जो फाइनल आंसर आना है वो क्या आना है, फॉल्स आना है। ठीक है, अब जो इसकी देखते हैं, इसका क्या है, ये है एलेक्स, पहले तो एंड परफॉर्म हो गया, यानी कि इसका आंसर पूरा क्या आया है, फॉल्स आया है। ठीक है? अब इसके बाद हम चलते हैं इस पे, अब आपका नेम क्या है, एलेक्स। ठीक है, अब क्या ये इसके इक्वल है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और देखो एलेक्स एलेक्स के इक्वल है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये तो ये क्या है, अब देखो ये वाला पोर्शन एलेक्स एलेक्स के इक्वल है, ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू। इस कंडीशन के ट्रू होते ही ये तो ट्रू आ गया। ठीक है, और ये क्या है, फॉल्स है आपका। और तो एक ट्रू फॉल्स है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो ये चीज कैसे आई, पहले ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म हुआ कि एलेक्स जॉन की इक्वल है, नहीं, क्या 0 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स थी। लेकिन ये वाली कंडीशन क्या थी, ट्रू। और के लिए एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, इसी वजह से क्या प्रिंट हो गया हमारा, हेलो प्रिंट। ये चीज समझ आई। अब दूसरा टॉपिक इसको हटाते हैं, ये आपको समझाने के लिए है, ये वो नहीं है जो आप, ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं, जा रहा है हेलो। ठीक है, लेकिन अब इसमें ही स्लाइड चेंज करके दिखाया है कि अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया, देखो ब्रैकेट लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, आपको पता है कि जो ब्रैकेट है उसकी प्रेसिडेंस हाई होती है। तो जो ब्रैकेट होती है उस, देखो यहां से यहां तक ब्रैकेट लगाया, तो यानी कि चाहे एंड की प्रेसिडेंस हाई है, बट पहले किसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, एंड और में से, तो ऑफ कोर्स एंड की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस हाई होती है वो किसकी होती है, ब्रैकेट की होती है। तो ना चाहते हुए भी पहले क्या परफॉर्म होगा, पहले ये परफॉर्म होगा, यानी कि एलेक्स एलेक्स इक्वल है एक्स के। ठीक है, और एलेक्स क्या इक्वल है जॉन के। अब देखो एलेक्स एलेक्स इक्वल है उसके, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन साथ में ये वाली कंडीशन क्या हो गई। अब और में चाहे ये कंडीशन हो या एक कंडीशन फॉल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं है तो आंसर क्या आना है, ट्रू आना है। एंड आपकी एज कितनी है, 0। 0 के बड़ा या इक्वल है 2 से, यानी कि एक कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई और दूसरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स होते ही प्रिंट क्या होगा, बाय। ये चीज समझ आए कि ब्रैकेट से ही, इतनी ही चीजों से, एसोसिएटिविटी रूल से आंसर चेंज हो जाते हैं। अब देखो रन करते हैं, अब क्या आ रहा है, बाय। क्योंकि ब्रैकेट की वजह से पहले एंड परफॉर्म नहीं हो रहा है, पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि दिखाती हूँ मैं आपको, देखो आपका ये जो लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इसकी है, ब्रैकेट की है, जब ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है फिर सबकी उसके आगे होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हो, ये वाला ब्रैकेट हो, या
ये वाला ब्रैकेट हो एज हायर प्रेसिडेंस है किसी भी ऑपरेटर से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमने ये कर लिया था, ये भी कर लिया। अब इसके बाद आती है एसोसिएटिविटी रूल। देखो, एसोसिएटिविटी रूल कहती है इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन टू और मोर ऑपरेटर विद सेम प्रेसिडेंस, यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन में एक या दो से ज्यादा ऑपरेटर हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन इट कैन आइदर बी लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये वेरी कर सकती है कि राइट से लेफ्ट भी हो सकती है और लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है। अब जैसे लिखा है 100 / 10 × 10, तो आपको पता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लाई और डिवाइड की क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। देखो एक बार चेक भी कर लेते हैं, एसोसिएटिविटी दे रखी है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में पहले लेफ्ट से चलते हुए कौन सा आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। 100 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 10। अब 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 100, ठीक है। अब देखो मैं आपको साथ साथ ये प्रिंट भी करके दिखाती रहती हूँ ताकि आपकी चीजें सॉल्व हो जाए। मतलब क्या होता है जब आप किसी भी चीज को ना रन करके देख लेते हो ना, तो होता है कि हाँ ठीक है। प्रिंट 100 / 10 मल्टीप्लाई 10। कई बार ऐसा होता है किसी वक्त, जैसे अभी अभी हुआ था कि नॉर्मल कभी कभी फॉलो नहीं होता, वो कभी यार एक्सेप्शन होता है। देखो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब अगला करके देखते हैं। अगला क्या है, 5 - 2 + 3। 5 - 5 - 3, पहले इसे रन करते हैं, देन फिर मैं आपको समझाऊंगी। क्या आ रहा है, 6। कैसे आ रहा है, 5 - 2 + देखो माइनस और प्लस की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो पहले क्या परफॉर्म होगा, लेफ्ट से चलते हो माइनस आ रहा है, तो 5 - 2 और +3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, 5 माइनस ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, पहले ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट के लगते ही क्या होगा, तो पहले क्या परफॉर्म हो रहा था, माइनस, क्योंकि लेफ्ट से चलते वक्त जो भी पहले आ रहा था पहले उसे कर रहे थे। आंसर चाहे सेम आए वो अलग बात है। कई बार प्लस प्लस में क्या होता है, सही आता है, लेकिन कई बार होता है जैसे 5 + 2 + 3 होता, तो चाहे 5 + 2 कर लो या 2 + 3 कर लो, वहां तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आएगा। अब देखो क्या आएगा, 5, पहले इसको रन करके दिखाती हूँ, मैं आपको उसको समझाऊंगी। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जरा सा चेंज करते ही आंसर चेंज हो गया। माना माइनस और प्लस की प्रेसिडेंस सेम है, तो लेफ्ट से चलते वक्त तो पहले माइनस होना चाहिए, बट ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। तो यानी कि अगर मैं लिखती हूँ 5 - तो सबसे पहले क्या होगा, 2 + 3 परफॉर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट हैज हायर प्रेसिडेंस देन एनी अदर ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर से अलग सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है, इसकी ही है। तो अब देखो पहले क्या होगा, 5 - +3, 5। 5 - 5 क्या हो गया, 0 हो गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद देखो इतना समझ आई, ये वाली चीज समझ आई, ये वाला आपको मैंने समझा दिया। अब क्या है, 2 exponential 3, 3 exponential 2 करते हैं। 2 exponential 3 तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, फिर मैं आपको इसे समझाती हूँ। क्या आ रहा है, 5 1 2 2 2
एक्सपोनेंशियल 3, 3 एक्सपोनेंशियल, तो यानी कि ये क्या है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से चलते वक्त, इसे तो आप मानो लेफ्ट और इधर की साइड क्या, राइट, राइट से चलते वक्त पहले जो आएगा पहले ये परफॉर्म होगा, यानी कि 2 एक्सपोनेंशियल 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है। ठीक है, पहले ही आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको, ये आंसर आ गया। अब एक आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर that determine the evaluation order of the sub expression in the absence of bracket। जब ब्रैकेट नहीं होते हैं उस टाइम पे ये आपको बताता है कि आपको एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करना है, किस तरह से आंसर लाना है। चलिए मैं आपको ना करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ तो समझ आसानी से आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 100 प्लस 200 बाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई, और क्या है आपका मल्टीप्लाई वैल्यू क्या है 10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि जो डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, ठीक है, एज हायर देन, ये प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है किससे, प्लस से और आपके माइनस, बट बट फाइव एंड नाइन हैज सेम प्रेसिडेंस, देन एसोसिएटिविटी रूल, उस टाइम पे क्या आता है, एसोसिएटिविटी रूल आता है। वो एसोसिएटिविटी रूल क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो सबसे पहले क्या हटा देते हैं, इसके नीचे चलते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, पहले 100 ऐसे लिख दो प्लस 200 ऐसे लिख दो। अब पहले क्या परफॉर्म होगा, आपका डिवाइड परफॉर्म होगा। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, अगर 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो पहले 20 आ जाएगा, फिर लिखो 3 मल्टीप्लाई, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई में से पहले क्या परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा, 100 प्लस 20 और माइनस 30। अब पहले क्या है प्लस और फिर क्या है माइनस, तो पहले क्या परफॉर्म होगा, प्लस, यानी कि 120 माइनस, आंसर क्या आ गया हमारा 90, तो 90 ही आंसर आना चाहिए। तो यानी कि अब इसे सॉल्व करके देख लेते सही आया नहीं आया, यहाँ पे प्रिंट करा लो इसे, प्रिंट, इस आ गया, देखो 90 आ गया। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले से ही दे रखा है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी एक वेरिएबल में दे दो उस वैल्यू को और उसको प्रिंट करा लो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सपोज आपने एक वेरिएबल ले लिया ए, तो भी इसकी वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, ए में हो जाएगी, और उसके बाद किसको प्रिंट करा दिया, ए को प्रिंट करा दिया। ठीक है, आ गया 90, तो आप कैसे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नो, एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स की और प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की आपने पढ़ लिया, पर कुछ ऑपरेटर जो होते हैं वो नॉन एसोसिएटिव होते हैं, यानी कि उन्हें आप एसोसिएटिविटी रूल में फॉलो या उसे आप बांध नहीं सकते। In Python, most operators have associativity, which means they are evaluated from left to right or right to left when they have same precedence। ठीक है, जब सेम प्रेसिडेंस होगी ऑफकोर्स या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपकी कोई भी प्रेसिडेंस के बेस एसोसिएटिविटी के बेसिस पे आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगा। हाउएवर देयर आर फ्यू ऑपरेटर दैट आर नॉन एसोसिएटिव, मीनिंग दे कैन नॉट बी चेन टुगेदर। जैसे कि पहले आपको बताती हूँ, देखो एक एग्जांपल जिनको आप चेन कर सकते हो। अब देखो हमने एक ही वैल्यू डाली
2,3,5। अब देखो क्या होता है, अगर आप ए प्रिंट करोगे क्या होगा, एज इट इज ही प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे ये इस तरह से प्रिंट हो गया। लेकिन जब आप सी में पढ़ते थे, सी में क्या होता था, यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो आती थी, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर इस तरह से वर्क नहीं करता। कुछ ऐसे ही आपको और मैं बताती हूँ, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 15। अगर आप लिखोगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन बी प्लस इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ रखते हैं। अब ए की वैल्यू बी की वैल्यू दे देते हैं। ए इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू, अब क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो ये एरर शो करेगा क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशंस को, यानी कि आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते या इक्वल टू को नहीं कर सकते। बताया था वो कंट्रोल एस करा। देखो, इनवैलिड सिंटेक्स, दिस इज नॉट अलाउड, इज अलाउड नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ z इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। अब देखो z में क्या वैल्यू आएगी, क्या, ऐसे डाल के देखो 1,2, क्योंकि यहाँ तो ये टपल का वर्क कर रहा है ऑटोमेटिकली, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। वैलिड सिंटेक्स यानी कि कुछ जगह कुछ एक्सप्रेशंस को आप क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेशंस को आप जो है कंबाइन नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि अभी आपने देखा ये वाला प्लस इक्वल टू, इनको क्या आप जो है चेन नहीं कर सकते, इट विल थ्रो एन एरर। तो कुछ ऑपरेटर जो होते हैं वो नॉन एसोसिएटिव होते हैं, ये चीज बोल रखी है कि ये एसोसिएटिविटी रूल फॉलो नहीं करता। अगर आपने ए बी सी की वैल्यू 3 करी है और उसमें आप जो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और प्लस इक्वल टू 2 लगाओगे तो इट विल थ्रो एन एरर, यानी कि इस तरह की आप कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन नहीं बना, सिर्फ इतना ही बताया गया है, इसमें ज्यादा नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बस आपको एज एन थियोरेटिकली फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि क्या कह रहा है ये, अगर ए बी से बड़ा है कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे और उसको प्लस करके सी में डालो, मतलब वो बहुत अजीब सा है ये एक्सप्रेशन, इनको आप चेनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद जो है एक चीज आती है, ये आपका जो है क्वेश्चंस है। पहले मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। अगर x की वैल्यू 7 है, ठीक है, आपको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितने बिट, 1 बिट, x को लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 बिट। तो आपको शिफ्टिंग सिखाई थी, इसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, n मल्टी जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर n से, अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। नंबर क्या है 7, 7 की मल्टीप्लाई कर दी 2 की पावर n से, n क्या है, कितने बिट आप शिफ्ट करना चाहते हो, यहाँ पे शिफ्टिंग कितनी है 1 बिट। तो 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर n क्या है 14। देखो मैं आपको समझाती हूँ, सपोज एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू आपने क्या ली है 7। अगर आप x को शिफ्ट करना चाहते हैं 1 बिट, तो इसका फॉर्मूला है कि जो भी नंबर है, सपोज मेरा नंबर है 7, 7 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 की पावर कितने बिट्स है 1, तो कितना आ गया 40। अब अगर मुझे इसी x की 2 बार शिफ्टिंग करनी है, तो देखो जो नंबर है 7, 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगी कितने, 2 की पावर कितने बिट शिफ्ट करने हैं मुझे 2 बिट, तो कितना आ गया 28।
तो जितने भी बिट आपको शिफ्ट करना हो उस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर नंबर ऑफ बिट यू वांट टू शिफ्ट। देखो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 28 का डबल डबल होता जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट, x इक्वल टू 7 एक नंबर दे रखा है, आपको क्या करना है, राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो जैसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने पे आप क्या करते थे, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, लेकिन सॉरी मैंने आपको ना बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई है। देखिए x इक्वल टू 7 है, अगर x में आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, मैंने राइट शिफ्ट करा था, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट शिफ्ट करते वक्त आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई, वो बस साइन की गड़बड़ हो गई थी, 2 2 की पावर 1 यानी कि कितना हो गया 14। अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे सपोज एक्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है 3 बिट, तो मैं क्या करूंगी, 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ठीक है। जितनी भी बिट शिफ्ट करना है उतनी की पावर आपको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। देखो जैसे 7 की पावर 1 है, एक्स की पावर एक्स 7 है, अब मुझे कितने बिट शिफ्ट करना है, 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 14। अगर 3 बिट शिफ्ट करना है तो क्या है, 7 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है, 8 7 जा 56, ठीक है। अगर आपको इसको चेक करना है कि आप सही कर रहे हो या नहीं, तो देखो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम, प्रिंट एक्स को लेफ्ट बिट शिफ्ट करो 1, तो कितना आएगा, 14 आएगा आपका। की वैल्यू क्या है, 7 लिख दो डायरेक्ट, यही कितना आ रहा है 14। यही मैंने आपको बताया था कि अगर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अगर आपको 2 बिट शिफ्ट करना है तो देखो 7 लेफ्ट शिफ्ट, तो कितना आएगा, डबल आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 4 7 4 जा 28 आएगा, कितना आया, 28 आ गया। अगर आपको 3 बिट शिफ्ट करना है, प्रिंट 7 लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 7 8 जा 6, तो देखो क्या आ जाएगा, आ गया 6। ऐसे ही अगर आपको राइट शिफ्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यानी कि अब आप देखो, अगर आपको 7 को राइट शिफ्ट करना है 1 बिट, तो उसका क्या करेंगे, 7 डिवाइड बाई 2 की पावर नंबर ऑफ बिट यू वांट टू शिफ्ट, कितने बिट शिफ्ट करना है, 1, तो यानी कि 7 डिवाइड बाई 2, तो आप कितना करोगे, 2 3 जा 6, इंटीजर टाइम जितना कट जाए उतना, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। अगर 7 को आपको राइट शिफ्ट करना है 2 बिट, तो आप क्या लिखोगे, 7 डिवाइड 2 की पावर 2, तो कितना आएगा, 7 डिवाइड बाय कितना आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। अब इस चीज, अगर इसके बाद अगर आप 1 बिट और शिफ्ट करते हो, 7 राइट शिफ्ट क्या आएगा आपका, 3, देखो 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, यानी कि 7 डिवाइड बाय 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, आंसर आ गया 0, यानी कि डिवाइड आधा होता चला जाएगा। 7 का आधा करोगे तो 3 बार भाई, 8 का आधा 4 होता है, तो उसका 3, यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है, बस पॉइंट से पहले की सारी वैल्यू लेनी है। तो देखो अब इसको चेक भी करते हैं, प्रिंट 7 राइट शिफ्ट 1, प्रिंट 7 राइट शिफ्ट कितने बिट करनी है, 2 बिट करनी है, प्रिंट 7 राइट शिफ्ट 3 बिट करनी है। क्या आंसर देखते यही आएंगे, E1,
ये चीज मैंने आपको यहाँ करके दिखा रखी है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ। इसको पहले कॉपी कर लेती हूँ क्वेश्चन को, देन हम समझेंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए एंड बी, आपकी क्या है ए एंड बी एंड लेफ्ट शिफ्ट 2, फिर क्या है आपका फ्लोर डिवीजन 5, फिर एक्सपोनेंस, फिर 2 प्लस सी एक्सपोनेंट बी। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 10। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, पहले एक्सपोनेंट की है, फिर फ्लोर की है, फिर प्लस की है, फिर लेफ्ट शिफ्ट की है, फिर एंड की है, और फिर क्या है एक्सॉर की। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी तभी आपको दिखेगा। देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, हमारी एक्सपोनेंट की, लिख लेते हैं हम। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस, सबसे पहले है फर्स्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट की, देन क्या है आपकी, फिर क्या है फ्लोर डिवीजन, फिर प्लस फ्लोर डिवीजन, फिर क्या है प्लस। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रोग्राम क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, फिर लेफ्ट शिफ्ट, फिर एंड, फिर एक्सॉर है आपका लेफ्ट शिफ्ट, फिर एंड है एक्सॉर। ये दे रखा है ना, ये मैंने लिख के रखा है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ टेबल में मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले एंड है, बिटवाइज एंड है, फिर है एक्सॉर। अब देखो ये चीज आपको पता लग गई, तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 एंड 5। ठीक है, बी की तो आपका क्या आएगा लेफ्ट शिफ्ट 2, फिर फ्लोर डिवीजन 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, फिर है एक्सॉर, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 5। ठीक है, हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एज इट इज यहाँ लिखी हुई है। देखो सारी चीज मैं आपको वैसे यहाँ लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सो दैट आपको चीजें कंफर्म होती रहे। ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, सबसे पहले किसका सबसे ज्यादा है, हमारा जो है क्वेश्चन में, ये हाँ ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है डबल वाला। ठीक है, ये आपका ये है। तो यानी कि सबसे पहले एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई नहीं है, एक्सपोनेंट है, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा, आपका एक्सपोनेंट होगा, तो यानी कि 3 and 5, लेफ्ट शिफ्ट 2, दो डिवीजन, अब होगा 5 5 जा 25 +10, फिर एक्सॉर और 5। अब इसके बाद क्या होता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो, इतना करने के बाद ये स्टेप आ गया, अब आपको क्या करना है फ्लोर डिवीजन करना है। अब आपको पता है कि आप अगर 2 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 0 आना है, 0 पॉइंट समथिंग आना है। फ्लोर डिवीजन वैसे भी आपको क्या देता है, सिर्फ आपको अगर 25 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट कुछ आगे आएगा, तो आपको सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू दे देगा, तो 0 3 and 5, लेफ्ट शिफ्ट 2, फ्लोर डिवीजन 25, तो आंसर आ गया 0 +10, एक्सॉर आपका क्या आ गया 5। अब देखो पहले इसके बाद कौन सा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस हाई है, फिर क्या है प्लस,
क्या परफॉर्म करोगे, प्लस करोगे, यानी कि 3 and 5 लेफ्ट शिफ्ट 10 XOR 5। अब आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 10 से। 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। 1024 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 5120 आएगा, ठीक है। तो हमने लिखा 5120। देखो क्योंकि पहले एंड लेफ्ट शिफ्ट और इसमें से पहले क्या परफॉर्म होगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट, तो पहले करेंगे 3 and 5 लेफ्ट शिफ्ट 5120, क्योंकि 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके बाद क्या आएगा XOR 5। अब जब 5120 को आपको बाइनरी में लिखना है और 3 के साथ जब आप बिटवाइज एंड परफॉर्म करोगे तो आंसर आएगा 0। और अगर आप 0 का XOR किसी के साथ भी करते हो तो ऑटोमेटिकली आंसर वही आता है। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है। अगर आप ए का मतलब ए मतलब कोई भी वैल्यू है, अगर आप उसका XOR उसी के साथ करते हो तो वही वैल्यू आती है, वरना क्या आती है डिफरेंट आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो ये चीज मैं आपकी इसमें चेंज कर दूंगी। यहाँ पे क्या है डबल है, यानी कि ये एक्सपोनेंट है। मैं जब आपको नोट्स दूंगी तो उसमें सही कर दूंगी, ठीक है। अगला क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है ए। अगर आप इसको रन करते हैं, देखो मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ, आंसर कंफर्म हो जाएगा। ए हटा देते हैं, अब मैं इसको रन करके क्वेश्चन आपका ये रहा। रन कर देते हैं। है वैल्यू क्या है आपकी 5। फिर लेफ्ट शिफ्ट 5 एक्सपोनेंट प्लस सी कैट 10 XOR 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है एंड 5 लेफ्ट शिफ्ट और 5, और ये क्या है बिट वो है आपका 5 XOR है, एस किया, रन करते हैं। देखो आंसर क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है। आंसर आएगा आपका 5। अगला क्वेश्चन क्या है ए एक्सपोनेंशियल 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 राइट शिफ्ट बी एक्सपोनेंशियल 2 XOR सी आपका एक्सपोनेंट सी। कॉपी कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन है ए एक्सपोनेंट, देखो वैल्यू क्या है 3 एक्सपोनेंट 2 लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट 5 2 और सी की वैल्यू क्या है 10 एक्सपोनेंट 3। अब आपको पता है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी हाई है, आपकी एक्सपोनेंट की, देन लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की, और सबसे कम क्या है XOR की। और इनकी एसोसिएटिविटी क्या है राइट टू लेफ्ट, है लेफ्ट टू राइट, और इसकी है लेफ्ट टू राइट। अब हमारे पास 3 एक्सपोनेंट है, एक तो ये है, एक ये है, और एक, लेकिन राइट से चलते वक्त जो पहले आएगा पहले उसे परफॉर्म करेंगे। तो पहले लेफ्ट शिफ्ट 2 लिखा, राइट शिफ्ट 5 लिखा, एंड XOR 10, और ये पहले ये परफॉर्म कि अगर आप 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। अब उसके बाद एक तो ये एक्सोर है हमारे पास, और ये एक्सपोनेंट है, और एक ये एक्सपोनेंट। राइट से चलते हैं पहले कौन सा आ रहा है, पहले ये आ रहा है, तो पहले इसे परफॉर्म करेंगे। 3 एक्सपोनेंट 2 लेफ्ट शिफ्ट 2
राइट शिफ्ट आपका 5 5 जा 5, ठीक है। एक्सपोनेंट या फिर यहाँ पे ये क्या है, बिट वाइज, क्या बोलते हैं, बिट वाइज एक्सॉर, ठीक है। फिर इसके बाद किसे परफॉर्म करेंगे, 3 3 जा 9, 9, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट 5, और आपका जो आएगा बिट वाइज। अब देखो ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट और ये है राइट शिफ्ट और ये है बिटवाइज एक्सॉर। इनमें से पहले प्रेसिडेंस किसकी है, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेकिन लेफ्ट से चलते वक्त पहले जो परफॉर्म होगा उसे करेंगे, ठीक है। अब 9 को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो 9 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 9, अगर आप ये है 9, ठीक है, और ये है 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 36 राइट शिफ्ट 20, फिर क्या आएगा, बिटवाइज एक्सॉर 1000। अगर आप 36 डिवाइड बाय 2 की पावर 25 करोगे तो आपको पता है जीरो ही आएगा, जीरो एक्सॉर 1000, किसी को भी एक्सॉर करोगे तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आपका 1000, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट करके देख लेते हैं आंसर सही आएगा या, तो इस वाले सारे पोर्शन को हटा देते हैं और इसको कंट्रोल एस, अब रन करके देखो आंसर आएगा 1000, ठीक है। तो इसमें आपको ना ये चीज जरूर याद रखनी है कि आपकी एक्सपोनेंट में बिटवाइज और एक्सॉर आपका ये किस तरह से इनकी प्रेसिडेंस है, किस तरह से इनकी एसोसिएटिविटी है। देखो ये दो क्वेश्चन जो आपके आए हुए थे ये मैंने आपके दोनों करा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, मैंने आपको दोनों ही करा रखे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया और ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी करा दी। पर इस तरह के क्वेश्चन कुछ और भी आ सकते हैं, के लिए ये वाली टेबल तो आप 100% याद करिएगा। और इसमें कुछ ज्यादा देखो लेफ्ट टू राइट ही है, बस आप याद कर लेना कि राइट टू लेफ्ट कौन है, एक तो एक्सपोनेंट है राइट टू लेफ्ट, और एक है नॉट एक्स राइट टू लेफ्ट है, और क्या है, एक ये है इफ एल्स। यानी कि मेनली आपको नॉट और एक्सपोनेंट याद रखना है कि वो राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो ये टेबल अगर आपको याद हो जाएगी तो आपके 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगला जो इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप कन्वर्जन, यानी कि आपकी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। वो हम आगे के आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।